शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद चल रहा है और जिसके अष्टम मंत्र पर हम लोग विचार मंथन कर रहे थे। अष्टम मंत्र इस प्रथम पक्ष का महत्वपूर्ण और अंतिम मंत्र है, जिनका पूर्व मंत्रों में विचार किया गया है। प्रथम मंत्र, पंचम मंत्र और षष्ठ मंत्र। जिस आत्मा का विचार किया गया है उसी आत्मा के स्वरूप लक्षण को यहाँ पर इस मंत्र में बताया जा रहा है। कैसा है तो कहा कि सप्रियगात, वो जो आत्मा है जिससे संपूर्ण नाम रूप को आच्छादित करने की बात कही गई, वो सब जगह पहुँचा हुआ है, व्यापक तत्व है, शुद्ध है, अकाय है, अभ्रण और अस्नावीर है। इसकी व्याख्या बताई गई थी कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर वो तीनों से अतिरिक्त हैं, और चूँकि शरीर विकारवान है, परिवर्तनशील वस्तुएं हैं, आत्मा निर्विकार है, तो उसको बताया गया कि वो शुद्ध है अर्थात निर्मल है। और अपाप विद्धम, आत्मा को पुण्य पाप धर्म अधर्म स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, आत्मा पाप विद्ध नहीं हो सकता है। उसी को विधि मुख से बता रहे हैं कि आत्मा कवि माने क्रांतदर्शी हैं, भूत भविष्यत वर्तमान कालत्रय के दृष्टा हैं, मनीषी हैं, मन के ऊपर भी ईशन करने वाला। मनीषी माने आजकल मनीषी जिस रूप में प्रयोग करते हैं, मनीषी किसको कहते हैं? बड़ा मननशील विद्वान। आत्मा को यहाँ पर मनीषी कहा है, मन का ईशन करने वाला, मन पर भी शासन करने वाला, अर्थात आत्मा सर्वनियंता है, ये बताने में तात्पर्य है। परिभू है, स्वयंभू है, आत्मा सब के ऊपर स्थित है। कठश्रुति में आया न कि शरीराणि प्राण्याहु, क्या इंद्रियाणि प्राण्याहु, इंद्रियभ्य परम मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे आत्मा महान पर, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वो जो सबसे परिभू का अर्थ हुआ सबसे ऊपर है, देश में, काल में, वस्तु में, योग्यता में, नियामकता में सबसे ऊपर वाला होने के कारण है। ऊपर माने यहाँ स्थानतः ऊपर नहीं है, यहाँ कालतः ऊपर है, यहाँ शक्ति अपनी योग्यता से ऊपर है, अपनी सूक्ष्मता से ऊपर है। ऊपर का अर्थ ये होगा। और स्वयंभू जो सबसे ऊपर है वो सबका कारण है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं। स्वयं एवं भवति इति स्वयंभू, वो स्वयं ही सिद्ध है। उस परम सत्य परमात्मा को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मैं हूँ, इस मैं हूँ को सिद्ध करने के लिए किस प्रमाण की ज़रूरत है भाई? मैं हूँ यह स्वतः सिद्ध है, तो आत्मा भी स्वयंभू है, स्वतः सिद्ध है। याथा तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वो जो आत्मा है क्या करता है? याथा तथ्य तो अर्थान विदधात, जो देवताओं आदि के जो अर्थ माने विषय हैं उन सबको विभक्त कर रहा है, अपना अपना कर्तव्य दे रहा है। कौन किसके लिए? शाश्वतीभ्य समाभ्य, जो शाश्वत संवत्सर हैं उन संवत्सर आदि देवताओं को अपना अपना जो प्रयोजन है, अर्थ है, कार्य है, उसको विभक्त कर रहा है। ये बात इस मंत्र के द्वारा स्पष्ट हो गई है। आओ भाष्य में इसको और भी खोल देंगे और स्पष्ट हो जाएगा। नारायण नारायण। आइए इस उपनिषद का भाष्य प्रारंभ से ही देखते हैं। यो अयम अतीतैर्मन्त्रै उक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किन लक्षण इति आह अयम मंत्र है। ये तो इस मंत्र की अवतरणिका है। पूर्व मंत्र के साथ में जो संबंध है कि जो ये है पहले मंत्रों के द्वारा जिसका वर्णन किया गया है, स अयम आत्मा,
यो अयम आत्मा, जो ये आत्मा है, स स्वेन रूपेण, वो अपने स्वरूप से कैसा है, ये जिज्ञासा होने पर बता रहे हैं। किन लक्षण है, उसके लक्षण क्या हैं, तो इस मंत्र में बताया गया। स यथोक्त आत्मा, यथोक्त का मतलब है जैसा कथन किया गया है। कैसा कथन किया गया है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, यहाँ जिस ईश्वर के द्वारा सबको आच्छादित करना चाहिए। फिर आया कि कैसा है वो ईश्वर, वो आत्मा, तो उस ईश्वर को आत्मा शब्द से ही बोला। अनेज देकम मनस जवीय नैन देवा आपनोन पूर्वमर्षत, ये पंचम मंत्र और षष्ठ मंत्र, जो षष्ठ मंत्र में क्या चतुर्थ मंत्र और पंचम मंत्र, षष्ठ मंत्र और सप्तम मंत्र तो इसके जीवन मुक्ति के लक्षण है, तत्व ज्ञान होने का, आत्मा का साक्षात्कार होने का फल बताया गया है। तो चतुर्थ मंत्र में और पंचम मंत्र में तद यजति तन्न यजति तद दूरे तदवंती के इस प्रकार जो उक्त मानी बताया गया है, कथन किया गया है। स आत्मा प्रियगात, वो आत्मा कैसा है? प्रियगात, परितगात, परि समन्तात, अगात गतवान, कहते हैं कि वो सब और गया हुआ है। परिमाने समन्तात, सब और अगाध गतवान, सब जगह गया हुआ है। बोले सब जगह गया हुआ, पीछे तो निषेध किया कि वो तो जलता ही नहीं है, अनयजत बताया। बोले भाई वो तो ठीक है, पर यह भी तो बताया गया कि तदयजति, वो गति भी करता है। यहाँ वो गति अगति बताने का तात्पर्य नहीं है। सब जगह गया हुआ है माने सब जगह पर प्राप्त हैं, सब जगह पर उपलब्ध हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जो हमारे राम जी उपलब्ध न हो, सब जगह पहुँचे हुए हैं। माने आकाशवद व्यापी, आत्मा कैसा है? व्यापी है, व्यापक है, सब जगह है, परिपूर्ण है। कैसे? बोले देखो आकाश जो है वो सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह पहुंचा हुआ है। इसी प्रकार से आत्मा भी सब जगह पर सर्वत्र विद्यमान है। शुक्रम मंत्र में एक एक पद आया, उसका अर्थ क्रमशः आचार्य कर रहे हैं। शुक्र शब्द जिसे प्रियगात शुक्रम, शुक्रम का अर्थ है शुद्धम, वो शुद्ध है। ज्योति मद दीप्तिमान इत्यर्थ। भाई शुद्ध और ज्योति मद का क्या अर्थ है? संबंध होगा जी अंश चेतन जी। जो शुद्ध है, एक तो अर्थ क्या कि शुक्र माने शुद्धम। अब शुद्धम तो स्वयं ही आगे मंत्र में बोल रहे हैं, शुद्धम अपाप विद्धम, आत्मा शुद्ध है। तो शुद्ध तो मंत्र स्वयं ही बोल रहा है। तो आचार्य शंकर यहाँ पर शुक्रम का अर्थ शुद्धम कर रहे हैं, इसलिए उसको परिष्कृत करके बोला गया है कि ज्योतिष्मद दीप्तिमान। आत्मा जो है शुद्ध का अर्थ है कि उसमें कोई दूसरा विकार उत्पन्न नहीं होता, वो कोई विजातीय तत्व उसमें नहीं रह सकता। ज्योतिष्मद, जो ज्योति होती है ना, अग्नि देख लो आप, किसी भी अशुद्ध वस्तु को शुद्ध करने के लिए अग्नि ही एक उपयोगी साधन है। आप देखो कपड़े में कोई गंध आ रही है, बदबू आ रही है, क्या कहेंगे? उसको धूप में सुखा दो, यही बोलते हैं। कपड़ा को भी धूप में सुखा दो। कोई अनाज है, कोई वस्तु है, वो उसमें गंध आने लगती है, ख़राब होती है, तो कहते हैं इसको ज़रा धूप में सुखा दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। क्यों? अग्नि जो होती है वो शुद्ध ही होती है। धातु को भी शुद्ध करने के लिए अगर उसमें कोई विजातीय तत्व हैं तो क्या उपाय है? उसको अग्नि में तपाया जाता है। इतना तपाओ कि उसका जो विजातीय तत्व है वो अलग हो जाएगा और जो खास काम की चीज़ वो अलग हो जाएगी। किसी भी वस्तु को शुद्ध करने का तरीका है उसको तपाना। अग्नि में वो शुद्ध होती है। अरे देख लो, ये पंच भौतिक जो शरीर है इसको भी अग्नि में डालते हैं तो अग्नि इसको स्वीकार कर लेती है।
जला करके भस्म कर देती हैं। अब वहाँ बदबू नहीं आएगी अग्नि में जलने के बाद में। और यदि ऐसे फेंक दो तो महाराज दूसरों का जीना दूभर हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। तो अग्नि स्वरूपतः शुद्ध होती हैं। इसी प्रकार से आत्मा जैसे अग्नि होती है, शुद्ध है, और अग्नि की विशेषता है कि वो स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे को प्रकाशित करती है, स्वयं निर्विकार रह करके दूसरे को शुद्ध करती है। इसी प्रकार से आत्मा की भी विशेषता है। पहली चीज़, आत्मा स्वयं प्रकाशित होता हुआ दूसरे को प्रकाशित करता है। पहला स्वयं प्रकाशित हो रहा है और उसके प्रकाश में वो सबको प्रकाशित करता है। न तत्र भाति सूर्यो न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित हो रहा, पर तमेव भान्तम सर्वम अनुभाति, पहले वो प्रकाशित हो रहा है, सब उसके बाद में प्रकाशित हो रहे हैं। ये उस ज्योति की विशेषता होती है। ज्योति पहले खुद दिखती। अच्छा, सूर्य नारायण पहले प्रकाशित होते हैं कि सूर्य के प्रकाश में दुनिया पहले प्रकाशित होती? भाई पहले तो सूर्य दिखेगा और सूर्य के प्रकाश में दुनिया दिखाई पड़ेगी। और वो सूर्य की एक विशेषता तो ये है। और दूसरी विशेषता है कि सूर्य में कभी कोई विजातीय वस्तु टिक नहीं सकती। वो इतना तेज है, इतना दीप्तिमान है कि अन्य वस्तु तो जल करके राख हो जाएगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इसी प्रकार से आत्मा भी वो है जिसमें कोई विजातीय तत्व नहीं रह सकता। और आत्मा स्वयं प्रकाशित होते हुए वो सबको आया है ना कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। सबको प्रकाशित कर रहा, विषयों को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने चैतन्य प्रकाश में आत्मा प्रकाशित कर रहा है। यही कारण है यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि शुक्रम माने शुद्धम ज्योतिष्मात्, वो ज्योतिमान है। अकायम अशरीरः लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थः। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि भाई अकाय शब्द जो, वैसे काया किसको बोलते हैं? लोक व्यवहार में स्थूल देह को काय बोलते, काया। यहाँ काय शब्द का अर्थ स्थूल देह नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म देह है। माने अकायम अर्थात अशरीर, लिंग शरीर वर्जित, लिंग शरीर से रहित है, माने सूक्ष्म शरीर। लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान, ये जिससे पहचान होती है। तो ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उससे रहित है, वर्जित है। इससे सूक्ष्म शरीर का निषेध बता दिया गया। और ज्योतिष्मद दीप्तिमान कहने का अर्थ वहाँ ये भी निकला है कि जो कारण शरीर है उसका स्वरूप क्या है? अज्ञान, या यूँ कहो कि अविद्या। अविद्या अथवा अज्ञान यही कारण शरीर हैं। अर्थात आत्मा कारण शरीर से वर्जित है, रहित है। ये बात तो सिद्ध हुई है शुद्धम कहने में। दीप्तिमान कहने का अर्थ है कि वहाँ अज्ञान अविद्या नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं होता, अब कारण शरीर तो अज्ञान अंधकार युक्त ही है। और आत्मा क्या है? अज्ञान अंधकार से रहित है, माने दीप्तिमान है, ज्योति स्वरूप है। ये बात वहाँ निकली। अकाय कहने का अर्थ हुआ कि अशरीर माने सूक्ष्म शरीर से भी वर्जित है, उससे रहित है आत्मा। तीसरा आया अव्रणम और अस्नाविरम। अव्रणम का अर्थ करते हैं अक्षतम। व्रण बोलते हैं घाव को, जो कुल्हाड़ा लग जाए, किसी को चाकू लग जाए, घाव हो जाए, उसको व्रण बोलते हैं। आत्मा को कुल्हाड़ा लग ही नहीं सकता,
कोई चाकू लग ही नहीं सकता। अच्छेद्योयम यदाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। भगवान गीता में कह रहे हैं कि आत्मा क्या है? अच्छेद्य है। अब बताइए, छेद हो ही नहीं सकता, कट ही नहीं सकता है, उसमें घाव कैसे हो जाएगा भाई? छेदन क्रिया स्थूल वस्तु में होती है, जो स्थूल वस्तु होती है छेदन क्रिया उसमें होती है। सूक्ष्म शरीर में भी छेदन क्रिया नहीं हो सकती है। अपने मन को कोई काट सकता है, नेत्र इंद्रिय को कोई खत्म कर सकता है, नेत्र को तो खत्म किया जा सकता है, उसका घर तो उजाड़ा जा सकता है, लेकिन घर वाले को उजाड़ना किसी इंसान के वश का खेल नहीं है। कान खराब हो सकता है, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय जो है भीतर में, वो इंद्रिय खराब नहीं होगी। ठीक है, उसका जो अभिव्यक्ति का जो स्थान है वो खराब हो गया तो बात अलग है। जैसे अब बल्ब फ्यूज हो जाए तो बिजली का क्या दोष है? बिजली तो आ रही है। ऐसे ही शरीर है तो वहाँ संपूर्ण सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, लेकिन फिर भी देखो कई लोग सुनते नहीं हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को गंध भी नहीं आती, ऐसा भी होता है, सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चलता है। आप किसी की जिह्वा में कोई विकार आ गया, अपने यहाँ एक औषधि है, वो जो दमे की दवा श्वास वाले हैं, उसको खा जावे तो उसकी जीभ में ये शक्ति कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाती है कि कड़वा खा रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं कि बिना मिर्ची खा रहे हैं, नमक है कि नमक नहीं है। अब ये जो रसक ज्ञान है वो रसक ज्ञान जीवा से मालूम नहीं पड़ रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि रसनेन्द्रिय नहीं है, वो जो उसको ग्रहण करने का साधन है वहाँ विकार आ गया। नेत्र से दिखाई नहीं पड़ता, इसका अर्थ ये नहीं कि नेत्र इंद्रिय नहीं है, पर नेत्र जो जहाँ बैठ कर के काम करता उसका जो कार्यालय वहाँ गड़बड़ हो गई, वो खराब हो गया, उसका दोष है। तो सूक्ष्म शरीर भी एक ऐसी चीज़ होती है जो सूक्ष्म शरीर का छेदन भेदन संभव नहीं है। इतना सूक्ष्म है कि स्थूल वस्तु के द्वारा उसका विनाश हो ही नहीं सकता। इसलिए अव्रण कहने का अर्थ ही साफ साफ है कि यह स्थूल शरीर के लिए आ रहा है। अक्षतम, उसका क्षय नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता। अस्नाविरम, स्नावाः शिराः यस्मिन् विद्यन्ते इति यस्मिन् न विद्यन्ते इति अस्नाविरम। कहते हैं अस्नाविरम माने स्नावा माने शिरा। शिरा किसको बोलते हैं? ये जो हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? शिरा। हाँ, स्नावा, स्नायु भी बोलते हैं। कहते हैं ये शिराएँ, ये नाड़ियाँ यस्मिन न विद्यन्ते, जिसमें नहीं होती हैं उसको अस्नाविर बोलते हैं। आत्मा में नाड़ियाँ नहीं होती है, हैं? नस नाड़ियों में आत्मा होता है कि नहीं? बोलो, नस नाड़ियों में आत्मा भी नहीं होता तो फिर कैसे बना कर रहे हो भाई? नस नाड़ियों में आत्मा होता है पर आत्मा नस नाड़ियाँ नहीं होता। क्योंकि व्यापक हैं तो वो तो सर्वत्र हैं, सब में हैं, लेकिन नस नाड़ियाँ स्वयं आत्मा नहीं हैं। कारण कि जो नस नाड़ियाँ अगर स्वयं ही आत्मा होती तो ये तो खराब होने वाली चीज़ है, नष्ट होने वाली चीज़ है, परिवर्तन होने वाली चीज़ है। आत्मा में भी परिवर्तन होता, आत्मा इनमें है लेकिन ये आत्मा नहीं है, आत्मा इन नस नाड़ियों से भिन्न है। अव्रणम अस्नाविरम इति आभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध। जो यहाँ पर अव्रण और अस्नाविर बताया है, इन दोनों से किसको बताया गया? बोले इनसे स्थूल शरीर प्रतिषेध, स्थूल शरीर का निषेध किया गया है कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। चलो अब आया अपाप विद्धम, आत्मा पाप विद्ध नहीं है। नहीं, शुद्धम रह गया ना अभी। शुद्धम निर्मलम अविद्यामल रहितम इति।
शुद्ध शरीर, शुद्ध का अर्थ हुआ है कि वो अविद्या जो मल है, अज्ञान ही मल है, उस अज्ञान से रहित है। निर्मल, सबसे बड़ा मल, सबसे बड़ी गंदगी कौन है? अज्ञान, अविद्या। मैं कौन हूँ ये ज्ञान न होना, ये सबसे बड़ी गंदगी है, यही सबसे बड़ा विकार है। इसलिए मल रहितम, आत्मा मल रहित है। आत्मा में कभी भी अज्ञान नहीं हो सकता। तो अज्ञान किस में है चेतन जी? आत्मा तो शुद्ध है। अविद्या मल रहित है, तो ये अविद्या कहाँ है फिर? किस में है अविद्या, ये बताओ। जीवो ब्रह्म ही ना पर बोलते, जीव तो ब्रह्म ही, ये तो ब्रह्म में ही अविद्या है। क्या है ये जो अहम 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 है ना, मिथ्या अहम, शरीर के साथ में जो तादात्म्य अध्यास है, बस अध्यास को लेकर के ही, हाँ, यही सबसे बड़ा मल है, सबसे बड़ा अनर्थ यही है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई है तो नहीं, यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही। ये ग्रंथि मिथ्या है, पर मिथ्या वस्तु का छूटना भी बहुत मुश्किल है। कई लोग मिथ्या शब्द का अर्थ अलीक करते हैं। मैं कल स्वाध्याय सुन रहा था, एक महापुरुष टीवी पर बहुत अच्छा ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे, मगर अर्थ कर रहे थे कि मिथ्या शब्द का अर्थ होता है आकाश पुष्प, मिथ्या शब्द का अर्थ होता है वंध्या पुत्र की तरह है। वो मिथ्या शब्द का अर्थ नहीं होता। वेदांत ने इस बात को नहीं कहा है कि मिथ्या शब्द का अर्थ वंध्या पुत्र की तरह होता, आकाश पुष्प की तरह होता है। मिथ्या शब्द तो उसके लिए प्रयोग में होता है, उसको मिथ्या बोलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, मिथ्या तो उसको बोलते हैं कि दिखाई पड़ रहा है और खोजने चलो तो है नहीं, दिखे मगर ढूंढो तो है नहीं। ये क्या चीज़ है बोलो? क्या प्रमानंद जी? पुस्तक है, ये मिथ्या है मैं कहता हूँ। क्यों? कि पुस्तक दिख रही है पर है नहीं। अब आप कहोगे कि महाराज दिख रही है तो है क्यों नहीं? आप कहते हो पुस्तक है ना, मैं कहता हूँ पुस्तक नहीं है, कागज है। इसमें से कागज अलग कर दो, पुस्तक आप रख लो, कागज मुझे दे दो। तो पुस्तक आप अलग कर सकते हैं कागज में से, तो पुस्तक दिख रही है ना। तो ये संज्ञा किसको दी गई? कागज की आकृति को पुस्तक संज्ञा दी गई। लेकिन ये पुस्तक नाम की स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है, ये कागज को ही संज्ञा दी गई है। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण संसार में आप किसी को भी देख लो, जो भी नाम दिए गए हैं उसकी आकृति को लेकर के दिए गए हैं। और आकृति जो बनती है किसी भी वस्तु की, आकार जो बनता है वो कारण से ही कार्य रूप में आकृति बनती है। यदि उसके कारण को जुदा कर लिया जाए तो आकृति स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं होती है। तो मिथ्या शब्द उसके लिए प्रयोग में आता है कि वस्तु दिख तो रही है परंतु विचार काल में वो टिके नहीं, उसको मिथ्या बोलते हैं। देखो, वंध्या पुत्र आज तक किसी को नहीं दिखाई पड़ा, आकाश पुत्र आज तक किसी को नहीं दिखाई पड़ा। खरगोश के सींग का धनुष किसी ने देखा? खरगोश के सींग का धनुष बनाया हो किसी ने देखा? वो है अलीक, असत कह सकते हैं उसको। तो असत, अलीक और मिथ्या दोनों में अंतर है। खरगोश का सींग असत है, मिथ्या नहीं कहेंगे उसको, वो दिखाई नहीं पड़ता। मिथ्या तो उसको बोलते हैं जो भाई दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन विचार काल में वो वस्तु टिके नहीं, उस रूप में रहे नहीं, उसको मिथ्या बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो देखो बोल रहे हैं कि शुद्धम निर्मल अविद्या मद रहितम कारण शरीर प्रतिषेध, यही तो था नहीं? हाँ, तो आत्मा शुद्ध है तो निर्मल निर्मलम अविद्या मद रहितम, मल से रहित है। ये मल कौन सी वस्तु है? तो कहा कि ये मल है अविद्या, अज्ञान है। अज्ञान मल से रहित आत्मा में अज्ञान नहीं है। कारण शरीर प्रतिषेध, तो शुद्धम कहने का अर्थ है कि वो कारण शरीर से रहित हैं। अपाप विद्धम, पाप का संबंध किससे होता है? कर्ता और भोक्ता। ये कर्ता भोक्ता कौन है? जो देहात्मवादी आत्मा है वो कर्ता भोक्ता है। देहात्मवादी आत्मा वही कर्ता भोक्ता है। शरीर को आत्मा करके माना, मैं करके स्वीकार कर लिया है, तो शरीर के जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों को उसने अपने में ओढ़ लिया। आचार्य शंकर ने कहा कि ये परस्पर जो अध्यास कर लेता है, शरीर के धर्म को अपने में और अपना धर्म छोड़ दिया शरीर में, दोनों को अपने में मिला लिया। एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में डाल देना, एक दूसरे का धर्म। अच्छा भाई, दूध पीते हैं बहुत लोग, सभी पीते हैं दूध, तो दूध में शक्कर डालते हैं। तो दूध में शक्कर मिली तो शक्कर ने क्या किया? दूध को मीठा बना दिया, मधुर बना दिया और माधुर्य बढ़ा दिया दूध का। और दूध ने क्या किया? शक्कर को अपना जैसा बना लिया। अब दूध में मिलने के बाद शक्कर अलग से दिखती है क्या? वो दाना अलग से दिखता है? तो शक्कर के दाने को दूध ने अपने में मिला लिया और दूध की जो माधुर्य है वो माधुर्य शक्कर का दूध में आ गया। तो दूध के जो धर्म हैं वो शक्कर में आ गए। दूध द्रव है, शक्कर भी द्रव हो गई, दाना उसका खत्म हो गया। अलग अलग दाना दिख रहा था, दाना दिखना खत्म हो गया। तो शक्कर तो दूध के जैसी हो गई, शक्कर दूध के जैसी हो गई। और दूध कैसा हो गया? शक्कर के जैसा मीठा हो गया। तो अब देखो, एक दूसरे ने एक दूसरे को अपना धर्म दे डाला। ये हो गया दोनों का परस्पर संबंध। इसी प्रकार से आत्मा शक्कर की तरह है। या यूँ समझ लो कि हमारे आधुनिक जो क्या वो भक्तिकालीन संत हुए, दादू जी महाराज का एक दोहा ध्यान में आया मुझे। घी व दूध में रमी रहा व्यापक सबही ठोर, दादू वक्ता बहुत हैं पर मति काढ़नते और। घी व दूध में रमी रहा, घी कहाँ है? दूध में है। ऐसे ही वो आत्मा भी सबके भीतर है। अब देखो, घी दूध में होते हुए भी दूध में चिकनाहट अपनी दे दी। ये जो वसा की मात्रा होती है दूध में, फैट बोलते हैं, कितना फैट, कितने डिग्री फैट आ रहा, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री। ये फैट किससे बढ़ती है? उसकी घी की मात्रा से बढ़ती है। तो घी ने जो अपनी चिकनाहट है वो दूध में दे दी और दूध ने अपनी सफ़ेदी घी में दे दी। दोनों मिले हुए हैं कि एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में आ रहा है। शक्कर दूध देख लो, घी दूध देख लो, एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में है। ठीक इसी प्रकार से एक बात बताइए कि अगर दूध में से संपूर्णतया उसके वसा की मात्रा निकाल दी जाए तो दूध का में गुण क्या रह जाएगा? तो दूध में जो गुण है वो तो उसमें जो वसा है, चिकनाहट है, घी की मात्रा, उसी को लेकर के दूध का महत्व है। बाकी तो पानी पियो, चाहे सफ़ेद पानी पियो, आटा घोल करके पी लो, चाहे उस पानी को पी लो, क्या उसके अंदर? तो उसमें एक दूसरे में एक दूसरे का जिस प्रकार से धर्म आ रहा है,
तो ये जो आत्मा है अपाप विद्धम, यहाँ कहने का अर्थ है कि पुण्य पाप युक्त आत्मा किसको मानते हैं? जो देह के धर्म को अपने में मानते हैं और अपना धर्म देह के अंदर छोड़ देते हैं। जड़ देह को चेतन और जो जड़ शरीर है, विनाशी नाशवान शरीर है, उसकी जड़ता उसका विनाशिता आदि का धर्म अपने में स्वीकार कर लेना। ये जो अज्ञान अविद्या संपन्न चेतन है, अनादि अविवेक युक्त जीव है, वहाँ पर है पुण्य और पाप। यहाँ जिस असंग आत्मा का, निर्लेप आत्मा का, अद्वितीय आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, शरीरत्रय से रहित जो आत्मा है उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वो जो शुद्ध आत्मा है वो अपाप विद्ध भी है, उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकते। और आत्मा को जब पाप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसमें न पुण्य है न पाप है। देखो, पुण्य को भी और पाप को, दोनों को यहाँ पर धर्म और अधर्म दोनों को पाप शब्द से बोला है। धर्म को भी और अधर्म को, दोनों को पाप शब्द से बोला है। त्यज धर्मम अधर्मम च, ऐसा करके आता है कि धर्म को भी छोड़े और अधर्म को भी छोड़े। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तू देख अपने आप में आ जा। ये जो श्लोक है ना, अब महापुरुष हैं अपने अपने ढंग से चिंतन करते हैं, पर हमारे आचार्य श्री का जो चिंतन है भगवान भाष्यकार का, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वहाँ माम का अर्थ ये है शुद्ध आत्मानम, शरीरत्रय से रहित जो शुद्ध आत्मा है उस आत्म स्थिति को प्राप्त हो जा। शरण ग्रहण करने का अर्थ ये है उस भाव को, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना। वहाँ पर आधार आधे भाव नहीं है कि पैर पकड़ रखा हो, आश्रय भाव नहीं है। वहाँ कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्म का अर्थ है कि पुण्य और पाप, धर्म अधर्म, सर्वधर्मान अधर्मांश, ऐसा भी अर्थ होता है। इसलिए धर्म अधर्म सब को छोड़ करके शुद्ध आत्मा स्वरूप में आने से तात्पर्य है। तो अपाप विद्धम कहने का अर्थ है कि धर्म अधर्म आदि पाप वर्जितम। धर्म अधर्म आदि पाप, धर्म को भी पाप कहा और अधर्म को भी पाप कहा। हंसराज जी, दो ही पाप है, धर्म भी पाप और अधर्म भी पाप है। कारण ये है कि दोनों बंधक कारक है। बंधन तो दोनों ही पैदा करेंगे। ठीक है, कहावत है महापुरुषों में कि एक बंधन रस्सी को लेकर के या लोहे की जंजीर को उठा करके बांध दिया जाए, वो भी बंधन ही है, और एक को स्वर्ण जंजीर उठा करके बांध दिया जाए, वो भी बंधन ही है। एक बात है भाई, ये जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं ना, उच्च कैटेगरी के अपराधी, कैसे अपराधी? जो अपराध भी करते हैं और अपना श्रेष्ठत्व भी सिद्ध करते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक स्तर के अपराधी ऐसे अपराधी होते हैं कि करोड़ों अरबों का घोटाला कर दिया, और फिर है तो अपराधी लेकिन बड़े स्तर के अपराधी, और जब उनको सज़ा होती है, उनको जेल होती है, तो जेल में देखो आप उनकी सुविधाएं कैसी होती है। बड़े अपराधियों की, उनकी भी कैटेगरी है। बड़े अपराधियों की जेल होती है एयर कंडीशनर जेल, हाँ, अरे उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उसको टीवी भी लगी हुई है, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं सारी कुछ, और फिर कहते हैं फलाना नेताजी कहाँ है? बोले जेल में है। कौन सी जेल में है? ये समझ लो कि वो सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं, केवल उसमें पराधीनता है। सुविधा तो है परंतु पराधीनता है। अब एक तो इस प्रकार का कि पराधीनता, और एक ऐसी जेल में पड़ा कि पड़े पड़े सड़ रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार से। तो ऐसे ही देखो, कर्म बंधन जो होता है, शरीर को अपना मान लेने पर कर्म बंधन उसको संबंध करता है। उसको लेकर के कोई स्वर्ग में गया तो अच्छी एयर कंडीशनर जेल में चला गया, ये समझ लो, और नरक में गया है तो सुविधा विहीन जेल में चला गया, लेकिन है तो दोनों के दोनों कैदी ही है ना। पर
शुद्ध आत्मा जो है उसका, जिसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं, अपाप विद्धम, उसको न धर्म स्पर्श करता न अधर्म स्पर्श करता है, दोनों से वर्जित है। धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम, धर्म अधर्म आदि दोनों, जहाँ धर्म है अधर्म है ये पाप है, और इसके साथ में कर्ता भोक्तापन को आदि में ले लो तो कर्ता भोक्तापन आदि ये सब पाप के शब्द से कहा गया है। तो शरीर को लेकर के ही आत्मा में धर्म अधर्म स्वीकार किया जा सकता है। जब अशरीरी आत्मा है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति, कठश्रुति में मंत्र आया है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, जो शरीर है उनमें आत्मा अशरीर है, जो अनवस्थ हैं आत्मा उसमें अवस्थित है, उनकी निरंतर स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है, ऐसा विभुम आत्मानम, विभु है आत्मा है, उसको समझ लो, मान लो कि यह आत्मा मैं हूँ। अशरीरम शरीरेषु, शरीरों में अशरीर मैं हूँ, अनवस्थ में अवस्थित रूप से मैं हूँ, इसको मान लिया, व्यापक रूप से मैं हूँ, आकाश कल्प मैं हूँ, तो मत्वा धीरो न शोचती, फिर उसको शोक नहीं होता। इसलिए यहाँ पर यह बात बोली है, पाप विद्धम धर्माधर्मादि पाप वर्जितम, तो धर्म अधर्म दोनों ये पाप ही हैं, क्योंकि देहात्म भाव आने पर धर्म होगा और देहात्म भाव से ही पाप अधर्म भी होगा, और देहात्म भाव ही जन्म मरण का कारण है, सुख दुख का निमित्त बनता है। आत्मा शुक्रम, वो शुद्ध हैं। शुक्रम इत्यादीनि वचांसी पुलंगित्वेन प्रणेयानि, शुक्रम जो है उसको कहते हैं कि इन वचनों को, जो नपुंसक लिंग है ना शुक्रम, व्याकरण की दृष्टि से आचार्य कहते हैं कि पुलिंगत्वेन प्रणेयानि, इसको पुलिंग के रूप में अर्थ में परिणित कर लेना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से बोल रहे हैं। सप्रियगादिति उपक्रम्य कवि मनीषी इत्यादिना पुलिंगत्वेन उपसंहारात, कहते हैं कि शुक्रम को वचांसी, ये शुक्रम जो शब्द आया, इसी इन वचनों को पुल्लिंग में प्रणीत करने का क्या प्रयोजन है, क्यों करें? बोले देखो, आत्मा के लिए सप्रियगात यहाँ से उपक्रम किया गया, और फिर उसके लिए बताया कि आत्मा कवि है, आत्मा मनीषी है, इस प्रकार से उसका पुल्लिंग में ही उपसंहार भी हो रहा है। उपक्रम भी पुल्लिंग से हुआ है और उपक्रम भी, उपसंहार भी पुल्लिंग शब्द से हो रहा है, तो बीच में जो शब्द यदि नपुंसक लिंग आता है तो उसको पुल्लिंग में परिवर्तन कर लेना चाहिए, अर्थ की दृष्टि से उपक्रम और उपसंहार को देखते हुए। जो आदि में है, जो अंत में है, मध्य में भी वही मानना चाहिए। आदि अंत में नहीं तो मध्य में भी उसको बोले न, ये आदावंते च यन् नास्ति वर्तमाने भी, कारिका में आया है, अंडु के कारिकाकार। तो इस प्रकार से कहते हैं, ये तो व्याकरण की दृष्टि से बोलते हैं कि यहाँ उपसंहार जो है पुल्लिंग रूप से हो रहा है, तो शुक्रम इत्यादि सब वचनों को पुल्लिंग में परिवर्तन कर लेना चाहिए। अब आया है कि आत्मा कवि मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः है। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, आज घड़ी इनकार कर रहे हैं, इसको कल आपको सुनाएंगे। कवि शब्द का अर्थ क्या है, मनीषी का अर्थ क्या होगा, और ये जो शाश्वत संवत्सर आदि हैं उन सब की जो व्यवस्था है कैसे चल रही है, इसका सारा वर्णन कल आपको सुनाएंगे।